हमें पता चला है कि इस हमले को अंजाम देने वाले चारों आरोपी अलग अलग राज्यों से हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। कम से कम अभी यही कहानी बताई जा रही है। इनमें आरोपी सागर शर्मा लखनऊ से है, नीलम आजाद हरियाणा के जींद से है, मनोरंजन गौड़ा कर्नाटक के मैसूर से है, अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर से है और विक्की शर्मा दिल्ली के पास गुरुग्राम से है। और ये सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इसके बाद इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसी तारीख को चुना गया जिस दिन आज से 22 साल पहले वर्ष 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। बस उस हमले में और आज के हमले में अंतर यह है कि तब हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और आज हमला करने वाले लोग हमारे इसी देश से, हिंदुस्तान से आए हैं। वर्ष 2001 में जब लश्कर और जैश ए मोहम्मद ने भारत की संसद पर हमला किया था, तब कुल 5 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। उस हमले में तब कुल 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग शहीद हुए थे और 22 वर्ष पहले हुए इस हमले के समय मैं खुद उस दिन संसद भवन में मौजूद था और मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं पाता हूं। और उस दिन ये जो आतंकवादी थे, ये एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार लेकर आए जिसमें बारूद भरा हुआ था। उस एम्बेसडर कार को ये संसद भवन के परिसर में लेकर लाने में कामयाब रहे। उसके बाद इस गाड़ी की आगे चलकर टक्कर हो जाती है, उसे रोक लिया जाता है। उसके बाद ये आतंकवादी वहां से भागे और काफी लंबा एक शूट आउट चला और फिर ये आतंकवादी उस दिन मारे गए। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, और ये सब मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। आतंकवादियों की पूरी प्लानिंग ये थी, वो अपने खाने पीने का सामान लाए थे कई कई दिनों तक, जो उन्हें जिंदा रख सके। बहुत सारा सामान, ड्राई फ्रूट्स अपने बैग में भरकर लाए थे। उनकी कोशिश ये थी कि वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद सांसदों को बंधक बना लें और फिर भारत सरकार को अपने घुटनों पर टिका दें। उस दिन ऐसा लगा था जैसे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे देश में कुछ ऐसा भी हो सकता है। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक। और उस दिन हमारी सुरक्षा जो एजेंसी थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, हमारा जो पूरा सुरक्षा का जो व्यवस्था थी, वो इस तरह के हमले के लिए तैयार ही नहीं थी। यह मैंने खुद उस दिन ये महसूस किया कि हमने कभी, हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने भी नहीं सोचा था, इसलिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी। इसके बाद बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए संसद भवन की सुरक्षा के लिए और तब हमें लगा था कि उस हमले के बाद हमारी संसद की सुरक्षा अब इतनी मजबूत हो जाएगी कि आगे चलकर कभी भी संसद भवन पर कोई और हमला नहीं होगा। लेकिन आज की घटना ने दुनिया में हमारा मजाक उड़ाकर रख दिया है। सोचिए, हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर में कुछ लोग हमारी आंखों के सामने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख देते हैं। और ये जो आज घटना हुई है, उसमें भले ही किसी की जान ना गई हुई, भले ही कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना से दुनिया में भारत की छवि को गहरा धक्का लगेगा। भारत की सुरक्षा व्यवस्था, हमारी इंटेलिजेंस, इस सब को गहरा धक्का लगेगा। सोचिए, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाना चाहते हैं। वर्ष 2028 में जलवायु परिवर्तन के COP33 का आयोजन भारत में करना चाहते हैं। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी हम करना चाहते हैं। 2024 में क्वाड देशों का समिट हम भारत में करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हमने G20 का समिट अपने देश में किया है। लेकिन सोचिए, जब दुनिया आज की इस घटना को देखेगी तो वो हमारे बारे में, हमारी सुरक्षा के बारे में क्या सोचेगी। और आज आप ये भी सोचकर देखिए कि इस घटना को देखकर आज आतंकवादियों के मुंह में किस तरह पानी आ गया होगा। आतंकवादी सोच रहे होंगे कि जब ये लोग भारत की संसद में इतनी आसानी से घुस सकते हैं तो फिर उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। इस घटना में आरोपियों को विजिटर पास प्रताप सिम्हा नाम के एक बीजेपी सांसद के नाम पर जारी हुआ था, जो कर्नाटक के मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं। ये विजिटर्स बनकर आए थे और आज उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को इस घटना के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया है इस सांसद ने, और यह बताया कि आरोपी मनोरंजन गौड़ा उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र मैसूर का रहने वाला है और उसके पिता देवराज गौड़ा इन सांसद से परिचित थे, जो काफी लंबे समय से अपने बेटे के लिए लोकसभा का विजिटर पास मांग रहे थे। और आरोपी मनोरंजन गौड़ा खुद कई बार इसके लिए बीजेपी के सांसद के दफ्तर आया, जिसके बाद बुधवार को प्रताप सिम्हा ने अपने परिचित देवराज गौड़ा के कहने पर
उनके पुत्र और उसके दोस्त सागर शर्मा को अपनी जिम्मेदारी पर विजिटर पास दे दिया और फिर इसके बाद यह घटना हुई है। अगर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने इन लोगों को विजिटर पास जारी करने से पहले इनकी अच्छी तरह से जांच की होती तो शायद आज सुरक्षा की यह चूक न होती। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक कोई सांसद लिखित तौर पर यह नहीं बताता कि वो किसी व्यक्ति को संसद में आने के लिए अपनी अनुमति दे रहा है, वो उसे जानता है, उसकी गारंटी लेता है, तब तक विजिटर पास जारी नहीं हो सकता। संसद भवन में इस काम के लिए एक विशेष सेल होता है जिसे सेंट्रलाइज्ड पास इशूइंग सेल कहते हैं। इस सेल की तरफ से विजिटर पास के लिए एक फॉर्म जारी किया जाता है जो आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए ये फॉर्म होता है, बड़ी स्क्रीन पर भी आपको दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में वो फॉर्म है जो आज लोकसभा में आए इन लोगों ने भी इस फॉर्म को भरा था। विजिटर पास के लिए इस फॉर्म में लोगों को अपने बारे में सारी जानकारी देनी होती है। इसके बाद इन्हें इस फॉर्म पर उस सांसद से हस्ताक्षर करवाने होते हैं जिसकी जिम्मेदारी पर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई को देखने की अनुमति दी जाती है विजिटर्स गैलरी में बैठकर। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह फॉर्म संसद के विशेष सेल के पास पहुंचता है तो इसकी कई बार जांच होती है। यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को यह विजिटर पास दिया जा रहा है उसने अपने बारे में सही जानकारी दी है या नहीं, कोई जानकारी छिपाई तो नहीं, घर का पता सही है या नहीं, उसे भी वेरीफाई किया जाता है कि वो व्यक्ति वहां रहता भी है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को लेकर जरा सा भी संदेह होता है तो फिर उसे यह पास जारी नहीं होता। और अगर किसी व्यक्ति के लिए विजिटर पास जारी हो भी गया तो भी उसे कड़ी सुरक्षा से गुजरना होता है। और इसमें भी पहला पड़ाव संसद भवन में प्रवेश से पहले एक पब्लिक गैलरी चेकिंग पोस्ट का होता है जहां विजिटर पास पर आए लोगों की चेकिंग होती है। इस चेकिंग पॉइंट पर लोगों के मोबाइल फोन या उनके पास जो भी सामान होता है, अगर किसी के पास कोई स्टिक है, छाता है, ब्रीफ केस है, हैंडबैग है, किताब है, पोस्टर है, कोई खाली कागज भी होता है या कोई और पदार्थ होता है उसके पास, माचिस, लाइटर जैसा, तो उसे बाहर जमा कर लिया जाता है। फिर एक बार और जांच होने के बाद उन्हें अंदर भेजा जाता है और इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की पब्लिक गैलरी में पहुंचने से पहले फिर से विजिटर पास को वेरीफाई किया जाता है और फिर से लोगों की चेकिंग होती है। और जब सिक्योरिटी स्टाफ की तसल्ली हो जाती है तब लोगों को पब्लिक गैलरी में प्रवेश किया जाता है। यानी कम से कम 4 बार चेकिंग होती है। मेटल डिटेक्टर से वो गुजरते हैं, उनकी फ्रिस्किंग होती है और वहां भी इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। जैसे पब्लिक गैलरी में एक या उससे अधिक सुपरवाइजर्स के साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट्स की एक टीम मौजूद होती है जो सुनिश्चित करती है कि विजिटर पास पर आए लोग सदन की कार्रवाई के समय ज्यादा शोर ना करें, अपनी कुर्सी को छोड़कर कहीं और ना जाएं और पब्लिक गैलरी में रेलिंग के पास जाकर खड़े ना हो जाएं और जो समय अवधि उनको दी गई है उसी समय अवधि के दौरान वो वहां मौजूद रहें और उसके बाद चले जाएं। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से भी पब्लिक गैलरी में बैठे लोगों पर नजर रखी जाती है। सोचिए, फिर भी ये सब कुछ हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जब ये फॉर्म भरा जाता है विजिटर गैलरी का, तो जो सांसद लिखकर देता है, जिसके ये मेहमान होते हैं, उसे लिखकर देना होता है कि वो इनकी गारंटी लेता है। जैसे द अबाउ मेंशन्ड विजिटर और विजिटर्स आर माय रिलेशन पर्सनल फ्रेंड्स, इसमें एक कॉलम है जिसमें लिखा है, जिसमें सांसद कह रहा है कि जो विजिटर्स हैं इन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये मेरे संबंधी हैं, नहीं तो मेरे पर्सनल दोस्त हैं। और फिर देखिए क्या लिखना होता है, एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम और हर और देम, यानी मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह सांसद को लिख के देना पड़ता है, जो कि इस मामले में भी सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने लिख कर दिया होगा। लेकिन जब आप इस घटना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग न सिर्फ स्मोक क्रैकर के साथ पब्लिक गैलरी में पहुंच गए, बल्कि सुरक्षा कर्मियों के होते हुए ये पब्लिक गैलरी में लगी रेलिंग से कूदकर लोकसभा में पहुंच गए, जिससे पता चलता है कि आज संसद की सुरक्षा में कोई मामूली चूक नहीं हुई, बल्कि यह बहुत गंभीर मामला है। लेकिन आज की घटना से निश्चित रूप से दुनिया भर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो तो सवालों के घेरे में है ही, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आईबी क्या कर रही थी। और आज आपको यह कहना पड़ेगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज सोती हुई पकड़ी गई हैं। हमारी आईबी के बड़े बड़े अधिकारी
उनसे भी ये जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारा पूरा इंटेलिजेंस का सिस्टम वो कैसे सोता रह गया और ये लोग जो हैं वो संसद में प्रवेश कर गए। जिन सांसदों ने आज लोकसभा में हमला करने वाले लोगों को खुद पकड़ा और उनकी पिटाई की, उनकी तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर यह जरूर नंबर बना रही है कि जब लोकसभा में अफरा तफरी मची हुई थी तब जननायक राहुल गांधी सीना तान कर वहां पर खड़े हुए थे और भागे नहीं। यानी कांग्रेस ने इस घटना में भी राहुल गांधी के लिए प्रचार सामग्री ढूंढ ली और यहां पर भी उनकी वीरता का बखान कांग्रेस पार्टी कर रही है कि देखिए राहुल गांधी कितने वीर हैं। अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी दे दो। अगर वो संसद का अपमान करता है तो वो मेरा बेटा नहीं है। संसद हम सब की है। कई ताकतवर लोगों ने मिलकर उस संस्था को बनाया है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। खड़े हो गए अपनी सीटों पे, जो एक व्यक्ति कूद कर आ गया उसको मैंने पकड़ लिया, उसको दबोच लिया। दूसरा व्यक्ति जो था उसको भी दूसरे साथ। अब देखिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर तो निकाल ली जिसमें राहुल गांधी खड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ना तो इन लोगों तक पहुंचे, ना राहुल गांधी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, ना ही राहुल गांधी ने इन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। ये कोशिश किसने की? जो दूसरे सांसद हैं। मल्लुक नागर अभी जहां थे ये सांसद थे और एक और सांसद उनके साथ थे हनुमान बेनीवाल। इन लोगों ने इन 2 लोगों को पकड़ा और जाहिर है जब ये 2 लोग ऊपर से कूदे तो सांसदों को क्या पता था कि ये लोग कौन हैं। ये लोग बेरोजगार युवा भी हो सकते हैं, ये लोग क्रांतिकारी भी हो सकते हैं, ये लोग खतरनाक आतंकवादी भी हो सकते हैं, ये लोग कोई बहुत बड़े कातिल भी हो सकते हैं, ये लोग कोई भी हो सकते थे। आप लोकसभा में नीचे बैठे हैं, ऊपर से 2 लोग आपके ऊपर कूद जाते हैं, उसी वक्त आप कैसे यह बताएंगे कि ये लोग कौन है? उस वक्त जो पहला आपका इंस्टिंक्ट आएगा क्या आएगा? 3 तरह की चीजें होंगी। पहला, आप भाग जाएं अपनी जान बचाने के लिए, आपको लगेगा कोई आतंकवादी हमला हुआ है क्योंकि चारों तरफ धुआं है। दूसरा, आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखें। और तीसरा, आप उन आतंकवादियों को पकड़ें, उन्हें काबू में लें, कब्जे में लें, और ताकि वो और किसी का नुकसान ना कर पाए, किसी की हत्या ना कर पाए। तो आज हम ये कहेंगे कि जो सांसद सबसे पहले जिन्होंने इन 2 लोगों को दबोच लिया वो सबसे बड़े वीर कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिना ये जाने कि ये लोग कौन हैं, उस वक्त उनके दिमाग में एक ही बात होगी कि ये खतरनाक आतंकवादी हैं और आतंकवादियों से ये सांसद डरे नहीं, इसलिए आज इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरी श्रेणी में जो सांसद हैं वो ये थे जो दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे लेकिन भागे नहीं, उनमें राहुल गांधी आते हैं। और तीसरी श्रेणी में वो सांसद आते हैं जिन्हें या तो कोई मतलब ही नहीं था, वो अपना अपना काम करते रहे, या वहां से चुपचाप खिसक लिए।